हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है अ बीम ऑफ लाइट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। इससे जो प्रीवियस वाला टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था वो था कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहता है अ बीम ऑफ लाइट इज ऑफ 3 टाइप्स। जो बीम ऑफ लाइट होती है वो 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहला कन्वर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट पेंसिल। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पर मिलना, कन्वर्ज करना, ठीक है। दूसरा है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्ज का मतलब होता है एक जगह से निकलना और फैल जाना, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बीम या हम इसे कन्वर्जेंट पेंसिल भी कहते हैं या डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम का जो सेकंड नाम है वो है डाइवर्जेंट पेंसिल और पैरेलल बीम और पैरेलल पेंसिल। तो इन्हें हम कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल और पैरेलल पेंसिल क्यों कहते हैं? देखिए, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए पेंसिल। क्योंकि ये किसकी तरह दिख रही है? अगर आप देखें तो पेंसिल की टिप की तरह दिख रही है, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक ए पेंसिल, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पेंसिल, ठीक है। तो पहला जो है लिखा है मैंने, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए पेंसिल, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट पेंसिल, कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल एंड पैरेलल पेंसिल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है कन्वर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होता है। देखिए, इट इज ए बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइट रेज ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। मतलब जो बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है जब बहुत सारी लाइट रेज साथ में चलती हैं, पैरेलल में चलती हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले कहता है इट इज अ बीम ऑफ लाइट। ये एक बीम ऑफ लाइट होता है, मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज होती हैं इन विच द विड्थ ऑफ द बीम गोज ऑन डिक्रीजिंग हैज द रेज मूव्स फॉरवर्ड एंड फाइनली मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। तो कहता है ये एक्चुअली ये एक बीम ऑफ लाइट होती है जिसमें देखिए, अगर हम देखें तो यहां मेरे पास लाइट रेज हैं, तो यहां पे विड्थ ज्यादा है, यहां पे भी ज्यादा, यहां पे इनके लाइट रेज के बीच में जो विड्थ है वो ज्यादा है। तो जैसे जैसे लाइट रेज आगे की तरफ बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं, तो अगर आप देखें तो इनका जो विड्थ है, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इन विच द विड्थ ऑफ द बीम गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम होता है जैसे जैसे ये रेज कहां की ओर बढ़ती हैं, आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर, और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे ये क्या करती हैं, मीट हो जाती हैं। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि कन्वर्जेंट बीम एक बीम ऑफ लाइट होती है जिसमें जो लाइट रेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो विड्थ होता है, वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे लाइट रेज आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ मूव करती हैं और फाइनली एक जगह पर वो मिल जाती है, ठीक है। अगर आप जैसे आपने मैग्नीफाइंग गिलास अगर आपने देखा होगा, तो हम मैग्नीफाइंग गिलास को क्या करते हैं, हम सूरज की ओर रखते हैं, तो मैग्नीफाइंग गिलास क्या करता है, सारी लाइट रेज को एक जगह पर फोकस करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। आपने देखा होगा जो मैग्नीफाइंग गिलास होता है वो लाइट रेज को एक जगह पर कन्वर्ज करता है, एक जगह पर फोकस करता है लाइट रेज को। नाउ वो जो बनाता है वो तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे आएगा कन्वर्जेंट पेंसिल और कन्वर्जेंट बीम का कॉन्सेप्ट। उसके बाद डाइवर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट पेंसिल क्या होता है, ठीक है। तो कहता है ये भी एक बीम ऑफ लाइट ही होती है, इट इज ए बीम ऑफ लाइट। ये भी एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें क्या होता है, जिसमें लाइट जो है एक पॉइंट से निकलती है, एक जगह से लाइट रेज मूव करती हैं आगे की ओर, ठीक है। इट इज ए बीम ऑफ लाइट इन विच द विड्थ of the beam goes on increasing as the rays moves forward। तो देखिए यहां पे भी विड्थ कम है, तो जैसे जैसे रेज आगे की तरफ मूव कर रही हैं तो आप देखेंगे यहां पे इनके बीच में जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फोन सबके पास होता है, जब आप मोबाइल फोन का फ्लश ऑन करते हैं, ठीक है, तो जो मोबाइल फोन होता है उसका जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है और एक ही पॉइंट से एक जगह से लाइक दैट एक जगह से लाइट रेज आगे की ओर ऐसे फैल जाती है। तो एक जगह से निकलेंगी,
जो खून का फ्लश होगा वहां से शुरू होगा तो वहां पर जो विड्थ होगा रेज के बीच में वो कम होगा। जैसे जैसे रेज आगे की ओर मूव करेगी फॉरवर्ड की ओर तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो विड्थ होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई डाइवर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट पेंसिल एक बीम ऑफ लाइट होती है जिसमें जो लाइट रेज होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो विड्थ होती है, वो बढ़ती है जैसे जैसे वो आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है पैरेलल बीम और पैरेलल पेंसिल। तो पैरेलल बीम, नाउ दिस इज कॉल्ड पैरेलल बीम और पैरेलल पेंसिल। तो कहता है ये भी एक बीम ऑफ लाइट होती है इन विच द रेज मूव्स पैरेलल विद वन अनदर। कहता है पैरेलल पेंसिल और पैरेलल रेज, पैरेलल बीम और पैरेलल पेंसिल क्या होता है, ये एक्चुअली लाइट रेज का ग्रुप होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल में ट्रेवल, अगर आप देखें तो ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, तो ये इसके पैरेलल में, तो ये सारी लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और इन रेज के बीच में जो विड्थ होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। द विड्थ ऑफ द बीम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट हैज द रेज मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि जो बीम होती है वो 3 टाइप्स की होती है, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम। तो कन्वर्जेंट बीम में क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम जो है एक्चुअली वो एक क्या है, इट इज अ बीम ऑफ लाइट। ये एक बीम ऑफ लाइट होती है जिसमें लाइट रेज जब आगे की ओर मूव करती हैं, फॉरवर्ड की ओर जब मूव करती हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो विड्थ होता है, वो कम होता है और फाइनली एक जगह पर वो मिल जाती हैं। लेकिन डाइवर्जेंट बीम में ऐसा नहीं होता। डाइवर्जेंट के केस में लाइट रेज एक जगह से निकलती हैं और आगे की तरफ मूव करती हैं, और जब वो आगे की तरफ मूव करती हैं तो उनके बीच में जो विड्थ होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज। लेकिन पैरेलल रेज में ऐसा नहीं होता है। जो पैरेलल रेज होती हैं वो साथ में एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में चलती हैं, और इन लाइट रेज के बीच में जो विड्थ होता है वो चेंज नहीं होता है, हमेशा एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था। थैंक यू।